बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक मेथड बताऊंगा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्टडी एरिया फ्रॉम अ सैटेलाइट इमेज। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए मैंने लैंडसेट की इमेज ली है। ठीक है, और ये इसमें बैंड जो हैं वो स्टैक हैं, 6 बैंड हैं। ठीक है, और इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई स्टडी एरिया कोई एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको शेप फाइल पहले बनानी पड़ती है, और उसके थ्रू जो है वो आप जो है वो अपने एरिया को क्लिप करते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास शेप फाइल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या, मुझे ये एरिया चाहिए, और तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना स्टडी एरिया जो भी है उसको मैं जूम सही से कर लूँगा। ठीक है, अपने ये मेरा एक्सटेंट है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने मेन फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, डाटा पे गए और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट डाटा पे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने एक्सटेंड देखें ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डाटा फ्रेम करंट जो इस वक्त एक्सटेंट है उसको मैंने सेलेक्ट कहा कि मुझे इतने इस हिसाब से जो है वो एरिया क्लिप कर दें। आप लोकेशन फोल्डर की जो है जहाँ पे भी आपने सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ाइल फॉर्मेट्स हैं, आप किसी भी फ़ाइल फॉर्मेट में आप जो है वो जो आपको रिक्वायर्ड है उसमें आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेव करूँगा इसको, और ये कितने क्विक हमारे पास जो है वो स्टडी एरिया एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं इसके बैंड्स भी देखें, सेम टू सेम वही बैंड्स अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारा स्टडी एरिया गया। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, इसमें हमारे पास अगर आप यहाँ देखें राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये टूल अवेलेबल है, खुला हुआ है यहाँ। ठीक, टिक मार्क्स का मतलब है कि टूल हमारे पास ओपन है। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि यहाँ पे आप देखें हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन दिए हैं, मुख्तलिफ जोमेट्रिकल हमारे पास ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ज्योमेट्री के, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन, सर्कल, एलिप्स। ठीक है, अब मुझे एरिया जो है वो इस एरिया में कुछ डिजिटाइज करना है। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, और इसमें जो है इसको मैं ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस एरिया में ये वाटर बॉडी चाहिए। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से डिजिटाइज कर लूँगा। एक चीज़ याद रखें कि ये शेप फाइल की तरह इस पे काम नहीं होता। ये एक किस्म का सिर्फ ग्राफिकली ड्रॉ हो रहा है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एक ठीक से आपने इसमें इसको डिजिटाइज करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपसे गलत डिजिटाइज हो गया तो इसके अंदर जो है वो आप बैक नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है जनाब, मैंने जो है वो यहाँ तक इसको डिजिटाइज कर लिया। ठीक है, अब मैं डबल क्लिक करूँगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये सिर्फ ग्राफिकली शो हो रहा है, ये हमारे पास सेव नहीं है ये चीज़। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको इसी ग्राफिक के थ्रू इसको क्लिप करवाऊंगा। ठीक है, और इसी ग्राफिक को सेव कराऊंगा एज ए शेप फाइल, ताकि आपके पास जो है वो ये एज ए शेप फाइल भी रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा, राइट क्लिक किया इस पर। ठीक है, और मैंने इसको किया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया सेलेक्ट ग्राफिक क्लिपिंग का। ठीक है, अच्छा, अगर इसको आप जो है वो क्लिप करेंगे इनसाइड तो जाहिर सी बात है ये इस इमेज के अंदर से पूरा पोर्शन को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं सेम अपने फोल्डर में, और फाइल फॉर्मेट जो है जो आप रखना चाह रहे हैं उसमें आप सेव करें। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, यस किया, मेरे पास ऐड हो गई फाइल। मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे, कन्वर्ट ग्राफिक्स टू फीचर, और ये मेरे पास जो है मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा, आप इसको अपने फोल्डर में सेव कर लें। ठीक है, और ये एज ए पॉलीगॉन में आपके पास जो है वो सेव हो गया, जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में सेव होके एज ए पॉलीगॉन सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ओके किया, हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में जो है वो ये चीज़ आ गई है। अब क्या करना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम करेंगे डिलीट। सेलेक्ट किया और इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है,
अब ये हमारे पास शेप फाइल आ गई, सेव हो गया। ठीक है, अब ये वो चीज़ है जो हमने क्लिप की है, और मैं इसके चेंज कर देता हूँ बैंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाटर बॉडी है जो मैंने वहाँ से ग्राफिकली इस ग्राफिक को यूज़ करते हुए मैंने जो है वो क्लिप की है। ठीक है, मतलब ये था इस सारे प्रोसेस का कि आपके पास शेप फाइल नहीं थी, आपने जो है विदाउट शेप फाइल भी क्लिप किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया अपना स्टडी एरिया। और आपको इमेज के अंदर अगर आपको कोई डिजिटल कुछ एरिया एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इस ग्राफिक इन ड्राइंग्स को यूज़ करते हुए जो है वो पहले ड्रॉ कर लें, और उसके बाद जो है आप उसको क्लिप भी कर सकते हैं, और बाद में वो जो आपने ड्रॉ किया हुआ है ग्राफिक्स, उसको आप एज अ शेप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टोटल प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।